नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर एक नई जानकारी मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। अभी रिसेंटली तेलंगाना हाई कोर्ट के अंदर ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जो 19th टाइम हमारा होने वाला है उसके अगेंस्ट में एक पिटीशन फाइल करी गई है। अब पिटीशन के अंदर क्या बोला गया है कि अब जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया अपना एआईबी एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं और उसके लिए हर एक व्यक्ति से अपना 3,500 रुपए जनरल कैटेगरी के तौर पर अपने चार्ज करे जाते हैं, प्लस 12 रुपए समथिंग का अपना जीएसटी चार्ज किया जाता है, प्लस 70 रुपए का अपना कन्वीनियंस फीस के रूप में जो चार्ज करे जाते हैं। पहली बात, ये पैसा किस वजह से कलेक्ट करा जा रहा है। दूसरा, जो ये पैसा अपना लिया जाता है, ये अपने आप में फीस जो ली जा रही है बहुत ज्यादा हाई है। और इसके अंदर जो ये फीस के अंदर जो 3,500 रुपए जो लिए जाते हैं, इनमें से कितना पैसा एग्जाम को कंडक्ट करवाने के लिए खर्च किया जाता है और इनमें से कितना पैसा बार काउंसिल अपने पास रखता है और इस पैसे का कैसे एलोकेशन किया जाता है और किस व्यक्ति ने इस पैसे को डिसाइड करा हुआ है, किस व्यक्ति ने यह डिसाइड करा है कि 3,500 रुपए एआईबी की अपनी एक प्रिस्क्राइब्ड फीस होगी। और यहां पर इस पिटीशन के अंदर एक और बात रेज करी गई है कि पहली बात, गौरव कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट का अपना ऑफिशियल जजमेंट है 2024 का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्लियर बोला था कि कोई भी अपनी स्टेट बार काउंसिल है या कोई भी इनफैक्ट अपनी बार काउंसिल ऑफ इंडिया क्यों नहीं होती है, कोई भी स्टेट बार काउंसिल या बार काउंसिल ऑफ इंडिया एडवोकेट्स को एनरोलमेंट जब करवाया जाता है उनसे फला फीस चार्ज कर रही है, कोई 15,000, 25,000, 45,000, 50,000। ये गलत बात है। एडवोकेट एक्ट 1961 के तहत जो अमाउंट 750 रुपए निर्धारित करा हुआ है, बार काउंसिल या कोई भी स्टेट बार काउंसिल 750 रुपए से ज्यादा पैसे चार्ज एनरोलमेंट एज एन एडवोकेट के लिए नहीं कर सकते हैं। तो पर्टिकुलर पिटिशनर साहब ने यही बात को अपना रेज करा है कि जब एआईबी का एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए हमारे कानून के अंदर कोई भी प्रिस्क्राइब फीस डिसाइड नहीं करी हुई है। और इनफैक्ट जब यहां पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने गौरव कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के लिए बोल दिया है कि अगर कोई भी लॉ स्टूडेंट को, कोई भी अपना लॉयर को एडवोकेट बनना है तो उनका एनरोलमेंट करवाना पड़ेगा और उसकी फीस 750 रुपए होगी। तो जब एनरोलमेंट करवाने के लिए एज एन एडवोकेट हमारे को स्टेट बार काउंसिल के अंदर जाना पड़ता है, तो एआईबी का भी तो एक मैंडेटरी कंडीशन है। एआईबी तो एक हमारा मैंडेटरी हर्डल है, तो एआईबी का एग्जाम क्रॉस करना पड़ेगा, तभी तो हम एडवोकेट के तौर पे फुल्ली तौर पे हम रजिस्टर्ड हो पाएंगे। तो ऐसे केस में जो गौरव कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक बात अपनी क्लैरिफाई करी है, 750 रुपए से फीस ज्यादा नहीं होगी अगर एक लॉयर को एडवोकेट बनना है। तो जब एक लॉयर को अपना एडवोकेट बनना है तो एआईबी का जो बैरियर है वो एआईबी एग्जाम भी तो कंडक्ट करा जाएगा। तो ये जो एआईबी एग्जाम कंडक्ट कराने वाली जो बात है, ये भी तो हमारी गौरव कुमार के जजमेंट से कनेक्ट होती है और एआईबी का एग्जाम भी तो गौरव कुमार के वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के जजमेंट से हम यहां पे इसको कनेक्ट करके तब जाके हम अपना एडवोकेट बनते हैं। तो जब एआईबी एग्जाम के लिए तो 3,500 रुपए फीस रखी गई है और एडवोकेट का एनरोलमेंट अगर आपको करवाना है तो 750 रुपए और देने पड़ेंगे। तो यहां पर यह बात का क्लैरिफिकेशन पिटिशनर साहब ने तेलंगाना हाई कोर्ट के अंदर अपनी पिटीशन फाइल करके एआईबी एग्जाम के खिलाफ, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के खिलाफ यहां पे सारे सवालों के जवाब मांगेंगे कि पहली बात, किसने पैसा जो ये डिसाइड करा है 3,500 रुपए, और ये 3,500 रुपए का खर्चा कहां कहां होता है, कितना पैसा बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास जाता है, कितना पैसा एग्जाम को कंडक्ट कराने में लगता है। और जो ये गौरव कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था कि 750 रुपए से 1 रुपया ज्यादा नहीं होगा, तो जब मैं एनरोलमेंट अगर कराना चाहता हूं तो एआईबी का भी तो एक बैरियर है। एआईबी का एग्जाम दूंगा तभी तो मैं एज एन एडवोकेट एनरोल्ड करा सकूंगा, ये भी तो एक मैंडेटरी कंडीशन है ना। तो इसीलिए एआईबी के लिए मेरे को 3,500 रुपए एक्स्ट्रा क्यों पे करने पड़ेंगे जब 750 रुपए जब डिसाइड कर दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो यहां पर ये वाला पॉइंट भी रेज करा गया है। और यहां पे एक नई बात और रेज करी है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। आपको ये जो मैं स्क्रीन के ऊपर पूरी की पूरी पिटीशन यहां पे खोलकर मैंने रखी हुई है, ये ऑफिशियल तेलंगाना हाई कोर्ट के जजमेंट से की वेबसाइट से ये ऑफिशियल पूरी की पूरी कॉपी निकाली, मैं आपको दिखा भी देता हूं कैसे होती है आपकी नॉलेज के लिए भी। ठीक है, ये पिटीशन नंबर है हमारा, ठीक है। और विजय गोपाल वर्सेस बार काउंसिल ऑफ इंडिया, रिस्पोंडेंट पार्टी बार काउंसिल ऑफ इंडिया है और पिटिशनर साहब विजय गोपाल जी हैं। ठीक है जी। और लिस्टिंग डेट थी इसकी, फाइलिंग डेट थी हमारी 28 अक्टूबर। रजिस्टर्ड ये केस कब हुआ है, 12 नवंबर को, और लिस्टिंग डेट है अभी इसकी 27 नवंबर की निर्धारित कर दी गई है। स्टेटस अभी सुनवाई हुई नहीं है तो पेंडिंग में है। ठीक है जी, इसीलिए ये आपकी नॉलेज के पर्पस के लिए बता रहा हूं मैं, ठीक है, वरना कोई रेलेवेंसी नहीं है। हमारी रेलेवेंसी है ये वाले मुद्दे की कि अब पिटिशनर साहब ने अपनी रिलीफ क्या क्या मांगी है, प्रेयर क्या क्या लगाई है। तो इसमें इन्होंने बोला है कि जज साहब आप जो है ना रिट डायरेक्शन पास करो, ठीक है, मैंडेमस रिट जारी करिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया के खिलाफ कि जब हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने गौरव कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में ये बात बोल दी गई है कि 750 रुपए से ज्यादा पैसे इकट्ठे नहीं करे जाएंगे, तो जब एआईबी के एग्जाम जब हम देने जा रहे हैं तो 3,500 रुपए हम क्यों दें, किस बात के लिए दें।
और यहां पे एक छोटा सा पॉइंट और रेज करा गया है कि हमारा कानून क्या कहता है, एडवोकेट एक्ट 1961, क्या एडवोकेट एक्ट 1961 बार काउंसिल ऑफ इंडिया को एआईबी का एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए किसी थर्ड पार्टी को टेंडर देने के लिए अधिकार रखता है। यानी कि अगर मैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया हूं तो मैं अपना एआईबी एग्जाम कंडक्ट करवाऊंगा, बाकी सारे के सारे देश के जितने भी अपना लॉयर्स हैं, लॉ की डिग्री जो पूरे करके आए हैं, उनको अगर एडवोकेट बनना है तो उनके लिए मैं एआईबी का एग्जाम कंडक्ट करवाऊंगा। ठीक है जी। तो अब एआईबी का एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए मैं किसी थर्ड पार्टी को टेंडर दे रहा हूं एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए। तो सवाल यहां पे उठाया है अपना पेटिशनर साहब ने कि क्या किसी थर्ड पार्टी को टेंडर देना एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए क्या हमारा एडवोकेट एक्ट 1961 अधिकार देता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया को ऐसा करवाने के लिए? अगर नहीं देता है, और ऐसा कोई लिखा हुआ भी नहीं है, तो अगर लिखा हुआ नहीं है, कानून के अंदर ऐसा अधिकार नहीं दिया हुआ है, तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ऐसे कैसे किसी थर्ड पार्टी का इस्तेमाल करते हुए एग्जाम कंडक्ट करवा सकता है? अगर एग्जाम कंडक्ट करवाना है तो बार काउंसिल खुद एग्जाम कंडक्ट करवाएगा, किसी थर्ड पार्टी को नहीं बोलेगा कि भैया आप एग्जाम कंडक्ट करवा लो, हम टेंडर निकाल रहे हैं। समझ में आई मेरी बात? तो ये पॉइंट भी अपना रेज करा गया है। यहां पे लिखा हुआ है कैन नॉट आउटसोर्स इट्स फंक्शन टू एनी थर्ड पार्टी एजेंसी इन एब्सेंस ऑफ एनी सच स्टैट्यूटरी प्रोविजन। अगर कोई प्रोविजन है ही नहीं तो कैसे आउटसोर्स कर सकते हो आप किसी थर्ड पार्टी एजेंसी को? एंड फॉर बीइंग अ स्टैट्यूटरी बॉडी ऑपरेटेड अंडर द डेलीगेटेड लेजिस्लेशन एंड सच एज डायरेक्ट द रिस्पोंडेंट। यानी कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया खुद कानून के तौर पे बनाई हुई बॉडी है और वो अपना ऐसे टेंडर पास करेंगे, किसी थर्ड पार्टी को एजेंसी को आउटसोर्स करेंगे जो कानून के अंदर लिखा हुआ नहीं है और खुद कानून से बनाई हुई बॉडी है। तो क्या ये कितना जस्टिफाइबल है, कितना जस्टिफाइबल नहीं है? तो इसका जवाब पेटिशनर ने पेटिशन फाइल करने के बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया से इस बात का जवाब मांगा गया है। अब देखा जाएगा, 27 नवंबर को केस लिस्ट करा है कि ये केस के अंदर क्या हियरिंग होगी, क्या नहीं होगी, जो भी आगे हमारी बात। और यहां पे ये भी बात मांगी है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया को रोक लगाई जाए कि वो जो है एआईबी 19 का जो एग्जाम हमारा होने वाला है ना, यहां पे लिखा हुआ भी है कि कलेक्टिंग 3,500 रुपए जो वो कलेक्ट कर रहे हैं एआईबी एग्जाम के लिए, तो इनके ऊपर रोक लगाई जाए कि जो पैसा वो अपना कलेक्ट कर रहे हैं तो वो कलेक्ट ना करें, और जिन लोगों से कलेक्ट किया जा चुका है उनको रिफंड करा जाए, रिफंड द अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम द रिफंड करा जाए। तो एआईबी 19 के लिए जो 3,500 रुपए हैं इमीडिएट और इफेक्ट से यहां पे बोला गया कि भैया रोक लगाया जाए, पैसे इकट्ठे इनसे ना करे जाए। और जो लोगों से, जिन बच्चों से पैसे ले चुके हैं, आप में से बहुत सारे लोग होंगे फॉर्म भर चुके होंगे, कितने लोग ऐसे जिन्होंने फॉर्म भर दिया, एक बार चैट बॉक्स में बताना। भर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अभी, हालांकि ये तो केवल पिटीशन है। अब ये पिटीशन डिसमिस होगी या बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा कोई फैसला अपना दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा, ये आगे देखा जाएगा। बट आप इस बात को, इस वीडियो को देखने के बाद पैनिक मत होना, घबराना मत, है मैंने तो फॉर्म भर दिया, क्या मुझे पैसे मिलेंगे? भैया पैसे अभी किसी को नहीं मिलेंगे। याद रखना, जो आपने फॉर्म भरा है अपनी जगह सब कुछ ठीक है, आपके एग्जामिनेशन के पर्पस के लिए ये एक पिटीशन फाइल हुई है जो मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूं सारी डिटेल्स में। ठीक है जी। तो आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर ये बोलने मत लग जाना सर मेरे को पैसे मिलेंगे, मुझे पैसे वापसी मिलेंगे। किसी को कुछ पैसे नहीं मिलेगा। एआईबी का एग्जाम है हमारा एआईबी 19 का, तो हमारे को बस उसका फॉर्म भरना है। बाकी आगे कोई अपडेट आएगी तो मैं वीडियो के माध्यम से आपको अपडेट बता दूंगा। जैसे भी ये अपडेट आई है वीडियो के माध्यम से आपको मैं बता रहा हूं, ऐसे फर्दर अपडेट्स मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, तो ये हमारी पिटीशन थी। अब 27 नवंबर को इसकी हियरिंग होगी, देखा जाएगा कि क्या डिसीजन तेलंगाना हाई कोर्ट के द्वारा लिया जाता है। और आपको, अगर मैं इस बात का नोटिफिकेशन आपको पता होना चाहिए कि हम भी अपने बैचेस कंडक्ट करते हैं। जैसे आप एआईबी 19 का अगर एग्जाम देने जा रहे हो तो आप लोग हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस के नाम से। तो वहां पे आपको एआईबी 19 का कंप्लीट बैच देखने को मिलेगा, जिसमें आपको नोट्स जो है वो हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में मिलेंगे। टेस्ट सीरीज जो है वो आपको पूरे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में मिलेंगी। डेली हमारी 9 बजे रात को क्लासेस होती हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपको सारी की सारी अवेलेबल साथ साथ मिलती रहती हैं। तो आप लोग अगर बैच हमारा ज्वाइन करना चाहते हो एआईबी 19 का, या आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो, तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम का कंप्लीट बैच, प्रीलिम्स एंड मेंस, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का प्रीलिम्स और मेंस का कंप्लीट बैच, और फैमिली लॉ का कंप्लीट, हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन, और भी फर्दर बैचेस हैं आप लोग लेना चाहते हो, या 8,000 से ज्यादा लीगल ड्राफ्ट पीडीएफ और वर्ड के फॉर्म में अगर आपको चाहिए पूरा कंप्लीट गूगल ड्राइव का लिंक, तो आप लोग हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप लोगों को सारे बैचेस अवेलेबल हो जाएंगे। आपको जिस बैच की जरूरत है सब्जेक्ट वाइज, या पूरा एआईबी 19 का बैच अगर चाहिए तो आप अवेल कर सकते हो। और इस वीडियो को देखने के बाद में आपके मन में क्या सजेशन आया है कि क्या बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो पैसे अपना कलेक्ट कर रहा है उनको फीस अपनी कम करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? आपका क्या मानना है एक बार चैट बॉक्स के अंदर, कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करिएगा अवेयरनेस के पर्पस के लिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।